पूरा पंप ही नहीं कर पा रहा है और वॉल्यूम मेंटेन रहे तो ब्लड में प्रेशर फॉल होगा नहीं फॉल होगा। अगर स्ट्रोक तो अगर ब्लड वॉल्यूम मेंटेन है लेकिन तब भी अगर स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन नहीं होता है तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा और कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगा तो जो प्रेशर मेंटेन होता है वो नहीं हो पाएगा। फिर तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो। अभी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कैसे होता है? कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्लड वॉल्यूम इज नॉर्मल। ऐसे केस ऐसे कब हो जाते हैं? कुछ बीमारियां हैं जैसे कार्डियक कंजेस्टिव फेल्यूर, कार्डियक कंजेस्टिव फेल्यूर सी ये इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर भी कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट CCF कंजेस्टिव हार्ट CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। अब ये कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्या है? कंजेशन का मतलब क्या होता है? कंजेशन क्या है? बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाना। कंजेशन का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना, उसको कहा जाता है कंजेशन। तो ब्लड का बहुत ज्यादा भीड़ कार्डिया में इकट्ठा हो जाने को कहा जाता है कार्डिया में कंजेशन हो जाना। जैसे जितना भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है या राइट वेंट्रिकल में आता है वो लंग्स को चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाता है, लेकिन जितना ब्लड आता है वो पंप ना हो पाए, वो उसी में भरा रह जाए। या पंप भी हो तो पूरा ना हो, आधा पंप हो, आधा ब्लड कार्डिया में ही भरा रह जाए, तो कार्डिया में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसको कहा जाता है कंजेशन। और जब उस ब्लड को कार्डिया पंप नहीं कर पाता है, ऐसी बीमारियां हो जाएं, तो इसको कहा जाता है कार्डियक कंजेशन। कार्डियक कंजेशन या कंजेशन हार्ट, कंजेस्टिव हार्ट। और ऑब्वियसली हार्ट फेल है, यहाँ हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हार्ट फेल्यूर कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जिससे कार्डियक या कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर बीमारियां हो। अब ऐसे क्यों हो सकता है ये तो तुम लोग बताओ। ये शब्द समझ में आया? कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्या है? अब ये दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए इस स्तर पे, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इस स्तर पे तुम लोग का दिमाग चलना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। बीमारी का नाम भले ही ना पता रहे, लेकिन एनाटॉमी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है कि कार्डिया पंप ना कर पाए और कार्डिया में ब्लड भरना शुरू हो जाए। जैसे अगर कार्डिया की हम लोग एनाटॉमी बनाए तो कार्डिया के पास क्या है? यहाँ से पाइप है, ऑर्टा, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से कहाँ जाता है? लंग्स को। यहाँ लंग्स को कुछ ये, और यहाँ क्या है? एसए नोड। ये क्या करता है? वायरिंग देता है, करंट, जो मसल्स को करंट सप्लाई कराता है। ये सारा सप्लाई हो गया, मस्कुलर सप्लाई। ये करंट किस काम आता है? जो ये मस्कुलर सप्लाई हो रहा होता है मसल में,
कॉन्ट्रैक्शन के काम में आता है। वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन के काम में आता है। अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो वायरिंग नीचे खत्म हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। अब आपसे कोई कहे कि इस एनाटॉमी में पहली बात तो ये कि कॉन्ट्रैक्शन जो इसमें ब्लड आएगा, मान लेते हैं यहाँ 90 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में है और इसमें से 70 ml ब्लड हर बार पंप हो जाना चाहिए। 20 ml ब्लड लगभग कार्डिया में रुक जाता है, फिजियोलॉजिकल नहीं बाहर जाता है। लेकिन तो अब ये नॉर्मल बात कि 70 ml ब्लड हर बार बाहर निकालने में यहाँ क्या क्या अच्छा होना चाहिए तब निकल पाएगा, बताओ। ओके, पॉइंट 1 एसए नोड अच्छा काम कर रहा था और वेरी गुड मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी सबसे अच्छा काम कर रहा हो। पॉइंट नंबर 2 और ओके ऑर्टा ब्लॉक ना। अगर ब्लड आएगा नहीं तो यहाँ कंजेशन होगा कैसे? वॉल्यूम ठीक से ना आना तो कारण ही नहीं है। अगर ब्लड आएगा ही नहीं तो कंजेशन कहाँ से होगा? कंजेशन तो उसका मतलब ये है कि ब्लड आ रहा है लेकिन भेजा नहीं जा रहा है तो कंजेशन होगा। सिर्फ एसए नोड की बात नहीं है, एसए नोड तो एक मास्टर जनरेटर हो गया, लेकिन अगर इस वायरिंग में कहीं प्रॉब्लम हो तो जो पूरी वायरिंग है, मान लो यहाँ लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गई, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गई, राइट बंडल ब्रांच हो गई और यहाँ कहीं ब्लॉकेज हो तो लेफ्ट साइड करंट जाएगा, फिर भले ही यहां से सही से काम करे तो बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो भी करंट नहीं जाएगा, तो जिस साइड करंट नहीं जाएगा उस साइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ठीक से। तो चौथा पॉइंट बंडल ब्रांच भी हैं, ये बंडल ब्रांचेस भी हैं, ये भी कारण है। ब्लड का ना आना कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नहीं है, लेकिन सोचो ये सब कुछ मेंटेन हो, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 सब अच्छा जा रहा हो, लेकिन यहां जो 90 ml ब्लड बार बार जब यहां से फिल होता है जब लंग से यहां ब्लड भेजा जाता है तो नॉर्मल जब भेजा जाता है तो 90 ml आता है, 70 ml भेज जाता है, 20 ml बच जाता है। लेकिन अगर यहाँ किसी भी कारण से सोचो ज्यादा ब्लड भेजा जाए, 130 ml ब्लड भेजा जाए, एक एग्जांपल है 130 कितना भी आ सकता है, 130 भेजा जाने लगे मतलब हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो यहां अगर ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो ज्यादा फिर भेजा जाएगा, तो 130 ml जब आना शुरू हो जाएगा, एक एग्जांपल है 130 डिजिट, तो अब इसका यहां पर ज्यादा ब्लड नहीं इकट्ठा होगा, फिर जितना कार्डिया पंप करता है उससे ज्यादा ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो जो यहाँ 20 ml पहले बचता था तो अगर अब 130 में से 70 ml हटा दोगे तो यहाँ 20 ml की जगह ज्यादा बचना शुरू हो जाएगा। और अगर ये बार बार ऐसे होगा तो यहाँ ब्लड बैंकिंग होना शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजेशन। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 और 5वां पॉइंट ब्लड वॉल्यूम भी है कि अगर ज्यादा वॉल्यूम हो जाए तो ज्यादा आएगा और फिर ज्यादा भेजा जाएगा, लेकिन हो सकता है कार्डिया उतना सक्षम ना भेज पाने में, तो कंजेशन होना शुरू हो जाएगा, कार्डियक कंजेशन।
तो ब्लड का वॉल्यूम भी मायने करता है, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो, पॉइंट नंबर 5, तो कंजेशन होगा। और क्या कारण हो सकता है कंजेशन में? ये तो हो गया लेफ्ट। राइट साइड कंजेशन, राइट साइड के कारण कंजेशन, वॉल्यूम जब ज्यादा होगा, यही पॉइंट नंबर, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ज्यादा वेनस रिटर्न होगा फिर, और ज्यादा वेनस रिटर्न होगा तो वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आएगा, और हो सकता है जितना वेनस रिटर्न हो रहा है उतना वेंट्रिकल पंप भी ना कर पाए, तो कंजेशन होगा, नहीं होगा? राइट साइड क्या होगा? हो जाएगा। तो वेनस रिटर्न भी है, वेनस रिटर्न, इंक्रीज वेनस रिटर्न, एक्सेस वॉल्यूमिक वेनस रिटर्न। नेक्स्ट और भी कारण है। सोचो यहां से वेनस रिटर्न नॉर्मल है, मान लेते हैं सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ जितने पॉइंट अब तक आए सब नॉर्मल है, लेकिन जब राइट वेंट्रिकल लंग्स में ब्लड भेजे, जैसे ये लंग्स है और यहाँ एल्वियोलाई है, और यहां से ब्लड भेजा जाता है इसको छानने के लिए और फिर आगे बढ़ा देने के लिए, कुछ ऐसा, और फिर ये आगे बढ़ के यहां आ जाता है फिर से। लेकिन सोचो कि यहां से 70 ml आउटपुट हो, यहां आए पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते से लंग्स में, तो जब ये पंप कर रहा होता है 70 ml, तो 70 ml यहां आना चाहिए, फिर यहाँ पर परफ्यूजन हो, और फिर परफ्यूजन होकर यहां से फिर से लेफ्ट में आए और लेफ्ट से बॉडी में चला जाए, तो नॉर्मल सर्कुलेशन होता रहेगा। लेकिन किसी कारण से अगर यहां ब्लॉकेज हो जाए, लंग्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाए, अब जो 70 ml यहां से भेजा जाएगा वो 70 ml यहां क्रॉस होगा? नहीं क्रॉस होगा, और ये 70 ml यहां भरना शुरू हो जाएगा, और यहां जब भरना शुरू हो जाएगा तो अब, और वेनस रिटर्न यहां से कंप्लीट हो रहा है बार बार, तो यहां से राइट एट्रियम यहां भेजता रहेगा, तो यहां ब्लड का भराव शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजेशन। और ये रिवर्स डायरेक्शन में धीरे धीरे वेंट्रिकुलर कंजेशन होना शुरू हो जाएगा। यहां से वेनस रिटर्न होगा, यहां से पास नहीं हो पाएगा, तो इस सिस्टम में ब्लड का भरना शुरू हो जाएगा और कंजेशन होगा। इसको भी हम लोग कार्डियक कंजेशन कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट। और जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो ऑब्वियसली हार्ट काम तो नहीं कर पाएगा, हार्ट फेल होगा, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर हो गया। ये मतलब क्या है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर सिर्फ हार्ट की बीमारी से नहीं हो सकता है, लंग्स की बीमारी से भी हो सकता है। अगर लंग्स को कोई बीमारी ऐसी हो जाए कि लंग्स सिकुड़ जाए, जैसे फाइब्रोसिस, COPD, ऐसे कंडीशन, TB, कोर पल्मोनेल, COPD के बाद जो आता है, ऐसे कंडीशन कोई भी जहां पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी भविष्य में और ब्लॉक होते ही यहाँ से ब्लड पास नहीं होगा और कंजेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो कार्डियक कंजेशन के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फिलहाल पॉइंट नंबर 1 क्रम से कर लेते हैं। 2, 3, 4 and 5 and 6 वेनस रिटर्न।
लगभग इतनी बातों पे हम लोगों ने ध्यान दिया। अब आप कहो कि कार्डियक कंजेशन कैसे होगा। एसए नोड अगर फायर करना कम कर दे, रेट ही कम कर दे, तो अगर हार्ट रेट कम हो जाएगा तो पंप उतना ज्यादा होगा नहीं, जबकि वेनस रिटर्न मेंटेन है तो कंजेशन होगा। पॉइंट नंबर 2, ऑर्टा ब्लॉक। अगर ऑर्टा ब्लॉक हो जाए तो ब्लड रिवर्स जाएगा, यहाँ कंजेशन होगा। पॉइंट नंबर 3, बंडल ब्रांच ब्लॉक। बंडल ब्रांच ही ब्लॉक हो जाए तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा कंप्लीट, तो ब्लड यहीं भरा रह जाएगा तो कंजेशन होगा। पॉइंट नंबर 4, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल मैस्कुलर फंक्शन कम हो जाए। अब मैस्कुलर फंक्शन सिर्फ कार्डियक इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, वे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से भी चलता है, वेगस नर्व सप्लाई। तो अगर किसी भी कारण से जैसे बाकी के मसल्स पैरालाइज होते हैं, या किसी को देखते हो पोलियो हो जाता है तो मसल कमजोर हो जाती है, ऐसे हार्ट में भी बहुत सारी बीमारियां, मायोपैथी की बीमारियां हैं, उनको कार्डियक मायोपैथी कहा जाता है। मायो मतलब मसल्स, पैथी मतलब विकृति, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो बहुत सारी मैस्कुलर डिसऑर्डर्स है जो कार्डियक की मसल्स को ही स्पेशली होती है, और फिर उनमें ताकत नहीं रह जाती है काम करने की। तो ऐसी कोई बीमारी हो जाए जहां पर कार्डियक मसल्स वीक हो जाएं और ये काम ना कर पाए, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और ब्लड पंप नहीं होगा तो कंजेशन होगा। तो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, लंग्स फेल हो जाए काम करने में, क्रॉस ही ना हो ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में भरना शुरू हो जाए तो भी कंजेशन होगा। और इन सब कारणों में जब कंजेशन होगा, अगर यहाँ कंजेशन होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ ब्लड पंप होगा नहीं कंप्लीट आर्टीरियल सिस्टम में, और अगर आर्टीरियल सिस्टम में ब्लड पंप नहीं होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम वीक हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट वीक हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, वीक हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ये क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है ये, उसके कारण हाइपोटेंशन हो रहा है। समझ में आया कुछ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्या है? तो हाइपोटेंशन किसी में मिलता है तो एक तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की तरफ जा सकते हो तुम लोग, और भी इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं, और भी बहुत सारे साइन हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में मिलते हैं, सिर्फ हाइपोटेंशन नहीं है। अच्छा सोचो, किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो तो अगर हम लोग कहें कि लंग्स में कोई साउंड मिले तो कौन सा साउंड मिल सकता है? वीज मिलना चाहिए, रोंकाई मिलना चाहिए, या क्रेप्स मिलना चाहिए? सोच के बताओ। क्यों मिलना चाहिए क्रेप्स? क्यों क्रेप्स मिले? मतलब बेसिक सोच कर नहीं बताया तुमने। कार्डियक पैथोलॉजी और भी पैथोलॉजी है, जैसे मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाए तो पहला कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, दूसरा MI मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन। लेकिन ये जो मायोकार्डियल इंफाक्शन है ये लार्ज मसल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लार्ज मायोकार्डियल इंफाक्शन। अब ये मसल्स हैं, मायोकार्डियल क्या है? मायो मतलब मसल, कार्डिया मतलब कार्डिया की मसल्स, इन्फाक्ट मतलब उनकी डेथ हो जाना।
तो जो वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड पंप होता है, लेकिन जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट करता है तब। लेकिन अगर किसी कारण सोचो इतना बड़ा पार्ट मसल का डेड हो जाए, इन्फार्क्ट हो जाए, तो इतना बड़ा पार्ट अगर इन्फार्क्ट हो जाए, डेड हो जाए, जैसे डेथ होने के भी मान लो कारण क्या है कि कोरोनरी आर्टरी इसको सप्लाई करती है, और मान लो किसी कारण से कहीं थ्रम्बस था और वो एम्बोलाई बना और वाकर उसने इसको ब्लॉक कर दिया, जो होता है। अब यहाँ ब्लड ब्लॉक हो गया तो इधर के मसल को सप्लाई नहीं मिला, ये डेथ हो जाएंगे। अब इनके डेथ होने के बाद इस एरिया में ब्लड, इस एरिया के जो मसल्स हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ की मसल्स काम नहीं करेंगी। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये समझ लो कि इस एरिया में मसल है ही नहीं, यहाँ मसल नहीं है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जब इस, अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि ये एक पिचकारी जैसा है और इसको आप प्रेस करते हो और यहाँ से ब्लड निकल जाता है। लेकिन जब इसको प्रेस करने की बारी है तो इधर से तो प्रेस किया जा रहा है, लेकिन इधर से ना किया जाए तो क्या कंप्लीट ब्लड पंप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और ब्लड कंप्लीट निकलेगा ही नहीं। और जब ब्लड नहीं निकलेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बना, तो कार्डियक आउटपुट फॉल, ब्लड प्रेशर फॉल। तो ये क्या है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी ब्लड लॉस होता है, वो सॉरी